इसका उदाहरण है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। ये लिखा हुआ है कवि भूषण का। वीर रस के कवि थे ये कवि भूषण। उन्होंने शिवाजी का ऐसा आतंक था मुगल रानियों पर, मुगलों पर शिवाजी का ऐसा आतंक था कि उनकी रानियां भी आतंकित थी, मुगलों की शहजादियां और रानियां, और उनकी दुर्दशा को बता रहे हैं कि शिवाजी के आतंक से जो तीन बेर खाती थी, दिन में 3 बार जो लोग खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। वो अब मात्र खा रही हैं 3 छोटे छोटे बेर के फल खा रही हैं। तो यहाँ पर ये बेर का मतलब हो गया बार, 3 बेर का मतलब कि 3 बार, और यहाँ पर 3 बेर का मतलब हो गया 3 बेर, 3 फल, छोटे फल। तो यहाँ पर बेर का अर्थ हो गया बार, और यहाँ पर बेर के छोटे फल, दोनों अलग अलग अर्थ अलग अलग हो गया। 2 बार प्रयुक्त हुआ है यमक अलंकार में, जैसा कि इसमें 2 लिखा हुआ है। ये बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो या अधिक बार हो और हर बार अलग अलग अर्थ निकले तो वहां पर यमक अलंकार होता है। एक और उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, यही बहुत ही प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है। इसी तरह से एक और प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है जो यमक अलंकार के उदाहरण में दी जाती है। वो है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। कहने का मतलब यह है कनक का एक अर्थ होता है सोना और दूसरा अर्थ होता है धतूरा। और ये लिखा हुआ है बिहारी लाल का। बिहारी लाल कहते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। मतलब कि सोने की जो मादकता है, सोने का जो नशा है, वह धतूरा से भी 100 गुना ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि धतूरा को तो खाने से नशा चढ़ता है और सोना तो बस पा लेने से ही नशा चढ़ जाता है। मतलब जिसके पास सोना आ गया उसके पास नशा आ गया। तो इसीलिए सोना को धतूरा से 100 गुना ज्यादा नशे वाला बताया गया है, उससे 100 गुना ज्यादा मादकता वाला बताया गया है। इसको लिख लीजिए, इस कविता को। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। कनक शब्द यहाँ पर सोना के रूप में यूज हो गया और ये कनक धतूरा के रूप में यूज हो गया। तो ये था यमक अलंकार। जब एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो कहा जाता है कि वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके लेखक है बिहारी लाल। कविवर बिहारी इसके लेखक हैं। यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ। अब तीसरा भेद है श्रेष्ठ। यमक अलंकार ये दूसरा भेद था,
शब्दालंकार का। अब तीसरा भेद है श्लेष। अब हम लोग श्लेष अलंकार की चर्चा करेंगे। तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहां काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे। जहां काव्य में यहां लिख लेंगे श्लेष चिपका हुआ। चिपका हुआ। तो जहां काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां श्लेष अलंकार होता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजिया रे करे बढ़े अंधेरो होए। इस कविता का हम लोग लिखते हैं। पहले ये रहीम कवि ने लिखा है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजिया रो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ रहीम कवि कहते हैं कि जो दिए का लक्षण है, दिए का लक्षण है, वही लक्षण कपूत का भी है। किस प्रकार से? दिया को जब जलाते हैं या दिए का जब जन्म होता है, जब उसे जलाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश फैलता है। जैसे ही दिया जलाते हैं प्रकाश फैलता है। और दिया को जब बुझा देते हैं तो क्या होता है? प्रकाश खत्म हो जाता है। तो बुझाने को बढ़ाना भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोग बोलते हैं दुकान बढ़ा देना है, तो बढ़ाना का मतलब उसको बंद कर देना है। तो उसी तरह से दीपक बुझाने को भी उसी बढ़ाने के अर्थ में लिया गया है कि दीपक को बढ़ाने का मतलब कि दीपक को बुझा देना। तो दिया जब जलाते हैं तो प्रकाश होता है, और जब उसको बढ़ाते हैं तो वो बुझ जाता है। इसी प्रकार से क्या है कि दीपक जो है, घर का जो कपूत है, कपूत क्या होता है? जब जन्म लेता है या छोटा सा रहता है, बारे मतलब छोटा भी होता है, बारे मतलब जैसे जन्म लेना भी होता है। जब बार दिए उसको, जब उसका जन्म हो गया तो उसमें क्या होता है? छोटा रहता है तो खेलते कूदते आदमी सोचता है कि ये जो है सो आगे चल के अच्छा काम करेगा, उसे एक खुशी फैलती है। जब बच्चा छोटा रहता है तो बारे उजियारो करे, जब उसका जन्म होता है तो घर में उजियारा फैलता है, खुशी फैलती है। अब बढ़े अंधेरो हो, और वही कपूत अगर निकल गया तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे घर की खुशी छीनती चली जाएगी।
घर में शोक का वातावरण हो जाएगा, दुख का वातावरण होगा और अंधेरा छा जाएगा। तो यहाँ बढ़ने का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, यहाँ बढ़ने का सही अर्थ लिया गया, बढ़ने का मतलब कि उम्र का बढ़ना। लेकिन दिया का जो बढ़ना है वो क्या है, दिया को बुझा देना है। तो यहाँ पर बाढ़े उजियारो करे, बारे उजियारो करो, दिया को बारने से उजाला फैलता है। और कपूत के जन्म लेने से बचपन में तो पता नहीं चलता कि कपूत है, तो उजियारा फैलता है घर में। लेकिन दिया को बुझा देने से अर्थात बढ़ा देने से अंधकार हो जाता है। और कपूत जैसे से बड़ा होने लगता है तो उसकी बदमाशियां सामने आने लगती है और वो घर जो सो घोर अंधकार में डूब जाता है, दुख में डूब जाता है। तो यहाँ कौन सा शब्द यूज हुआ जो कि इसका अर्थ अलग अलग है? बारे, बारे मतलब जन्म लेना, और बारे मतलब कि दिया को जलाना, और बढ़े, बढ़े मतलब कि बच्चे का बढ़ते चला जाना, और बढ़े का मतलब कि दिया को बुझा देना। तो एक ही शब्द का जब अलग अलग अर्थ निकले तो इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका एक और ये है उदाहरण है, वो उदाहरण है केशव दास ने इसको लिखा है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण शब्द भी यहाँ पर तीन तरह से यूज हुआ है, इसका तीन अर्थ निकल रहा है। चिंता करत का भी अलग अलग अर्थ निकल रहा है, और चितवत का भी अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग अर्थ है। चरण धरत मतलब कि पैर रखना, क्रमशः पैर रखना, पैर रखना और आगे बढ़ना। क्या है? चोर के अर्थ में क्या होगा? चोर धीरे धीरे पैर धरता हुआ आगे बढ़ता है, घर में घुसता है चोरी करने के लिए। कवि क्या है? कवि का चरण, कवि के सेंस में चरण कैसे होगा? जैसे कि कोई गद्य है, काव्य है, किताब है, पहला चरण, दूसरा चरण, मतलब कि एक भाग, दो भाग, तीन भाग। तो इस तरह से कवि के लिए इस तरह से चरण का यूज हो जाता है। तो चरण का यहाँ पर कवि के लिए अलग यूज हो गया और चोर के लिए अलग यूज हो गया। चिंता कर, कवि चिंता करता है। क्या चिंता करता है? सोचता है, सोचता है, मनन करता है, चिंतन करता है। तो वो चिंता उसमें हो गया। और इसमें क्या है? चोर के अर्थ में क्या है? चोर में वो सोचते रहता है क्या होगा, कब होगा, कब कैसे होगा, कहीं पकड़ा तो नहीं जाएंगे, वो हमेशा चिंता में रहता है। वो भी योजना बनाता है, योजना वो भी बनाते, वो भी चिंतन करता है, उसका अलग चिंता हो गया। अचितवत चारों ओर, चोर देखता है कि कहीं कोई आ तो नहीं जाता है, इसलिए चारों तरफ देखते रहता है। और कवि क्या है? कवि सब तरफ ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है। वो सब तरफ देखेगा, वहां से अनुभव लेगा, अनुभव लेने के बाद कविता लिखेगा। इस तरह से व्यभिचारी क्या है? और कवि सुबरन को कैसे खोजते हैं? सुबरन को कवि इस तरह से खोजते हैं कि अच्छे अच्छे वर्ण खोजते हैं, अच्छे अच्छे वर्ण को कैसे अपनी कविता में और काव्य में डाला जाए। और चोर क्या खोजता है? ये खोजता है कि सोना कहाँ मिलेगा। यहाँ सुबरन का मतलब हो गया सोना, सुबरन का मतलब ये हो गया वर्ण कवि के सेंस में, और चोर के सेंस में क्या हो गया कि वो सोना खोज रहा है। इसी तरह से व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब कि लंपट आदमी जो व्यभिचार करता है, जिसके मन में व्यभिचार की चिंता चलती रहती है, तो वही चरण धर, तो वही प्रवेश करता है घर में। चिंता करत, वही मन में सोचते रहता है, वो उसकी कामुकता के बारे में वो सोचते रहता है, कुछ भी सोचते रहता है, अनाप शनाप जो भी उसके मन में व्यभिचार का आता है। चितवत चारों ओर, ताक झांक करना भी उसकी आदत होती है। और सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन मतलब कि जहाँ पर स्वर्ण नारियां
हैं, उनको उनकी चिंता में वो पगलाया रहता है, उन्हीं की चिंता में लगा रहता है कि कहाँ पर अच्छे अच्छे सूरत की स्त्रियां हम देखने को मिलेंगी, उनके चक्कर में वो रहता है। तो इस तरह से ये तीनों जो है सो सुवर्ण के चक्कर में रहते हैं। ये तीनों सुवर्ण को खोजते रहते हैं। सुवर्ण मतलब कि सोना। चोर जो है सो सोना खोजते रहता है, चोर सोना खोजता है। व्यभिचारी अच्छे अच्छे सौंदर्य वाली स्त्रियों को खोजती है, और कवि क्या खोजता है? अच्छे वर्ण को खोजता है। तो इस तरह से एक ही शब्द जो यहाँ पर सुवर्ण है, नहीं ये गड़बड़ा गया।